अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुना साफ और आज हम मौजूद हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के लैंड पर, यानी उस लोकेशन पर जिस लोकेशन के बारे में हम आपको तमाम तफसीलात इंटरनेट के और अपनी वीडियोस के ज़रिए देते रहते हैं। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वो तमाम बातें जो हमने ऑन पेपर तो आपको बताई, बट ऑन ग्राउंड उनकी क्या हकीकत है, वो कैसी बनने वाली हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स होंगी, आज वो तमाम बातें आपको मैं बताऊंगा। मेरे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं जो यहाँ के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। वो आपको तमाम डिटेल्स देंगे और इन डिटेल्स के साथ मिलेगा आपको वो इमेजिनेशन जो आपको चाहिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब बात करते हैं आमिर साहब से, जो यहाँ के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। ही विल प्रोवाइड यू विद द इनसाइट दैट यू नीड ऑन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। सर मैं आपको बताता हूँ, ये स्मार्ट सिटी का पूरा मास्टर प्लान है जिसको डिज़ाइन किया गया है सिंगापुर बेस्ड कंपनी सरबाना जोरांग ने, जिसने मोर देन 50% स्मार्ट सिटीज़ को डिज़ाइन किया है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मोटरवे से। ये मोटरवे है जो टुवर्ड्स लाहौर जा रही है। ठीक है, जैसे ही आप मोटरवे पे इन होते हो तो ठलिया इंटरचेंज आता है। हमने जब ये अपना मॉडल डिज़ाइन करवाया था तो ये ठलिया इंटरचेंज से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना इंटरचेंज डिज़ाइन करवाया था कि आप ठलिया इंटरचेंज से आते यूं डायरेक्ट इंटर होते कैपिटल स्मार्ट सिटी में ऑन मेन बुलेवार्ड रोड पे, जिसकी विड्थ 400 फीट वाइड रोड है और BRT सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है 18 लेन्स की। ठीक है, ड्यू टू ज्योमेट्रिकल ऑडिट और NHA के विजिट के बाद, ठीक है, ये हमारा इंटरचेंज 6 किलोमीटर आगे मूव हो गया इस लोकेशन पे। ओवरसीज 2 में ये अब डायरेक्ट ओपन होगा। इस पॉइंट पे एक ब्रिज है, ब्रिज के क्रॉस भी हमारी लैंड है जिसमें हमारा स्टॉप स्टे कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे आगे अब चक्री इंटरचेंज आता है। अगर आप चक्री इंटरचेंज से आउट हुए हो तो 20 किलोमीटर आप वापस आए हैं। ठीक है, ये हमारी बैक एंट्रेंसेस है। ये गेट नंबर 2 है जिससे आप इंटर हुए हो। ठीक है, आपने ब्रिज क्रॉस किया है, देन हम यहाँ पे हमारी करंट लोकेशन है जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो चक्री रोड के साथ जो डेवलपमेंट हो रही है ये सारी ओवरसीज प्राइम है। ठीक है, इसमें 7 मरला से लेके 2 कनाल के प्लॉट्स थे और 4 और 8 मरला का कमर्शियल था। अल्हम्दुलिल्लाह सब सोल्ड आउट हो गया है। ठीक है, ये हमारा गेट नंबर 1 है जो स्ट्रेट ओपन होगा अब एग्जेक्टिव 1 में, और इस पॉइंट पे हमारा एक ब्रिज बन रहा है, जैसा कि ब्रिज आप यहाँ से क्रॉस करके आए हैं। ठीक है, अच्छा आमिर साहब, आप मुझे ये बताइए कि 2018 में आपने स्टार्ट किया था? 2018 में हमने स्टार्ट किया। 2018 से आपने जब शुरू किया तो उसके बाद कुछ इश्यूज भी सामने आए जब हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल ऑडिट के थे, थोड़ा सा वो आगे मूव करना पड़ा। नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह, अब चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं। इन सारी रुकावटों के बाद भी आप कहाँ तक डिलीवर कर सके हैं, मुझे काइंडली इसका जायज़ा दीजिए। सर मैं आपको बताऊं कि हमें ना डायरेक्ट इंटरेस्ट मोटरवे से मिली ही नहीं थी। जी जी। क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप पहले हमें सिटी डेवलप करके दिखाएं तो उसके बाद हम आपको अप्रूवल देंगे। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व थी हमारे प्रोजेक्ट में। इस सिलसिले में हमने चक्री रोड को चूज़ किया। जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया 2018 में, तो यहाँ पे हमारे सेल्स पार्टनर और डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे स्टैंड करके बताते थे कि ये हबीब रफ़ीक का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये हबीब रफ़ीक अपना कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाएगी। ठीक है ना, उस टाइम यहाँ से यहाँ आने का रास्ता भी नहीं था। ठीक है ना, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा काम बहुत फास्ट पेस पे हुआ है। ठीक है ना, उस टाइम ये जो ब्रिज जिसको आप क्रॉस करके आए हैं, आप इसकी लेंथ ना देखें, इसकी डेप्थ भी आप जरा थोड़ा सा वीडियो में वो भी शो कराइएगा कि ये बड़ा हाईएस्ट ब्रिज है जो कि एक रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, उस लिहाज से अगर आप हमें देखें तो हमारा जो वर्क फेस है वो बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है। जिस तरह अभी हम ये ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट 1 है, ठीक है ना, जिसमें ये ब्लॉक ए में भी विलाज है, ये पोजेशन एबल ये डिस्ट्रिक्ट है, हम इसकी पोजेशन दे रहे हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट है कि 100 फैमिलीज को इसमें एडजस्ट करें, इस साल के एंड तक उनको वेलकम करें, वो अपना घर बनाएं और एंड यूजर्स यहाँ पे आएँ। ठीक है ना, इस सिलसिले में हम लोग अपने एंड पे भी विलास बना रहे हैं। जिस तरह ब्लॉक ए में विलास बन रहे हैं, ब्लॉक बी में एक स्कूल बिल्डिंग 100% कंप्लीट हो चुकी है, ब्लॉक सी में मस्जिद बन चुकी है, उसके साथ हम लेक व्यू हाइट 9 फ्लोर कमर्शियल प्लाजा बना रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक ए के अपोजिट साइड पे मेडिकल सेंटर हमारा बन रहा है, प्लस एक ग्रैंड सेंट्रल पार्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, जो पोजेशन एबल मतलब पोजेशन देने के लिए जितनी भी चीजें थी जो हमारे एंड पे प्रॉमिसेस थे, हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। ओके, विद दैट बीइंग सेड, अब आपने तो बड़ी स्पीड से डिलीवर किया, आप अवाम के फीडबैक की बात करते हैं कि अवाम ने या लोगों ने
किस तरीके से इन्वेस्टमेंट दिखाई यहाँ पे? मुझे स्पेसिफिकली इसके बारे में बताइए कि कितने लोगों ने यहाँ पे घर परचेज कर लिया, आपके जितने ब्लॉक्स थे उनमें कितनी तादाद है घरों की जो बिक गई है, या फिर कौन कौन से एंड पर कितने जगह अवेलेबल है अभी परचेज करने के लिए, या रीसेल में कितनी अवेलेबल है, मुझे ये बताइए। मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्मार्ट सिटी है, ठीक है ना, ये 80% इन टर्म्स ऑफ प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसमें मोर देन 24,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं और 500,000 पॉपुलेशन हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अभी हम जस्ट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट 2 है जो कि मोटरवे फेसिंग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें जो है ना लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल है। इसकी भी होपफुली इस साल के एंड तक हमने बैलेटिंग कर देनी है और इंशाल्लाह ये भी क्लोज हो जाएगा। ओके, अब ये नक्शे पे मुझे नीली नीली बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, नीले नीले आपने बना रखे हैं, ब्लू बिल्डिंग्स काफी नजर आ रही हैं। व्हाट इज दिस अबाउट? सर ये जो ब्लू कलर है ना, ये जो नीली ब्लू कलर है, ये कमर्शियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इसमें 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला की कटिंग है। ओके, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है ये सारा कमर्शियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका कमर्शियल। अच्छा, सेकंड बिगेस्ट अट्रैक्शन जब मैं आया, एक तो आपने बड़ा एक ग्रीन, आप मुझे बता रहे थे 33% ग्रीन परसेंटेज है इसकी, मतलब दिस एरिया इज फुल ऑफ ग्रीनरी। जिस बात पे इस्लामाबाद जाना जाता था, माना जाता था अपनी खूबसूरती और लश ग्रीन एनवायरनमेंट की वजह से, ये भी एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई है, जबकि डिलीवर भी कर दी गई है एक ऐसी एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको एक लश ग्रीन माहौल में एक पुरसुकून और स्मार्ट जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज दिस एरिया अबाउट? यहाँ पर आपने एक लेक का या फिर आपने एक बीच की फील दी हुई है, ये क्या है? ये सर ये चौहान डैम है, ओके, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग अपनी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करके विला अपार्टमेंट्स, टेरेसेस, ठीक है, लेक व्यू टेरेसेस प्लस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, इसको टोटली एक बीच का टच देंगे जहाँ पे फैमिलीज वीकेंड अपना स्पेंड करेंगी, ठीक है ना। उनको टोटली यहाँ पे एक बीच रिजॉर्ट टाइप का ना एक टच मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपने एक बीच का टच दिया है, रिजॉर्ट, यानी पीपल लिविंग हियर, और वो भी इस्लामाबाद में जो भी रहते हैं वो भी यहाँ पे आके अपनी जिंदगी का कुछ वक्त पुरसुकून तरीके से गुजार सकते हैं, और यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल की जाएंगी जैसे एक लग्जरी लाइफस्टाइल में अवेलेबल होती है। डेफिनेटली। अब मुझे ये बताइए कि अवाम ने भी अच्छा इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने भी अच्छा डिलीवर किया। आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स का मेजॉरिटी यानी 90% हिस्सा बिक चुका है। गवर्नमेंट ने कितना इंटरेस्ट शो किया, यानी इंस्टीट्यूट वाइज, हेल्थ सेक्टर वाइज आपको कितने इंस्टीट्यूशंस ने रीच किया और कितने ऑर्गेनाइजेशंस ने रीच किया और उन्होंने कहा कि जी हमें भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं? सर हम ना पहले अपना एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ना अक्रॉस द मोटरवे लेके जाना चाह रहे थे मॉडल पे ना, ठीक है ना, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटीज़ हमसे ज़्यादा लैंड परचेज करेंगी। जिस तरह न्यू टेक है उसने मतलब 1440 केनाल हमसे परचेज की, ठीक है। NDU है उसने भी 250 केनाल हमसे परचेज की। तो हमने ना ये पूरा बेल्ट उनको अलॉन्ग द मोटरवे, इंटरचेंज के साथ अलॉन्ग द मोटरवे, अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल करो यहाँ पे न्यू टेक के बोर्ड्स लगे हुए हैं प्लस FDH के, तो ये लैंड जो है ना ये सारी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये वाली, ठीक है ना। आपके पास एक प्रॉपर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट मौजूद है जहां पर बड़ी यूनिवर्सिटीज आके लैंड परचेज भी करते हैं। सर स्कूल्स तो तकरीबन हर 2 सेक्टर्स के बाद एक स्कूल तो बनना ही बनना है चिल्ड्रंस के लिए, बट इसके लिए ना ये पूरा हमने सिर्फ ये यूनिवर्सिटीज के लिए हमने स्पेसिफाई एरिया किया है। राइट, तो यहाँ से हमें कमिटमेंट का अंदाज़ा होता है, इस मास्टर प्लान की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा होता है और उन तमाम नुकात का अंदाज़ा होता है जो एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखे जाते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या देखते हैं? वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है, उधर फैसिलिटीज़ कौन कौन सी प्रोवाइडेड है। जब एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर कमर्शियल से लेकर हेल्थ सेक्टर तक तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जा रही हैं, यानी आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करने के लिए कैपिटल स्मार्ट सिटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इनसाइड। इसी वजह से इसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी कहते हैं। वाह, द कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग, इवन द विजुअल इज अमेजिंग। आई कैन इमेजिन कि ये अगले कुछ अरसे में, अच्छा यहाँ से बात याद आई कि आप कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे या फिर अपनी फाइनल स्टेजेस पर लेके जाएंगे? सर देखें ये जो है ना, ये जो पूरी जो स्मार्ट सिटी का ये मास्टर प्लान है ना, ये 55,000 केनाल पे, ठीक है ना। अब जो हमने अपनी तरफ से जो टारगेट सेट किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि एंड ऑफ 2024 इसको जो हॉरिजॉन्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना
प्लस रोड्स वगैरह, एक्सेस, लेवल ग्राउंड, जो हमारे एंड पे प्रॉमिसेस हैं, हम इंशाल्लाह उनको एट द एंड ऑफ 2024 डिलीवर कर देंगे। यानी आप 2024 तक इस पूरे प्रोजेक्ट की लेवलिंग कर लेंगे। लेवलिंग, रोड्स, ठीक है ना, जो हमारे एंड पे प्रॉमिस। अच्छा, आपने अभी मुझे बताया कि मैसिव प्रोजेक्ट, अब मैसिव प्रोजेक्ट्स में आपके पास हर्डल्स भी बहुत सारे आते हैं, कभी लैंड का प्रॉब्लम आता है, ऑब्वियसली आपने लैंड काट के अपने उसको लेवलिंग करनी होती है। आपने मुझे बताया कि वहाँ पर जब आगे जाना है तो वहाँ पर भी जंगल वगैरह भी हैं, तो आप लोग इतने ज़्यादा कमिटेड हैं प्रोफेशनली कि आप लोग 2024 के अंदर उसको प्रॉपर एक लीनियर स्ट्रक्चर दे देंगे इंशाल्लाह। सर आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन आप एक पॉइंट को आप मिस कर रहे हो कि ये हबीब रफीक का प्रोजेक्ट है। 1960 से वो डेवलपर्स हैं, कोई छोटी मामूली कंपनी नहीं है, इट्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, या कोई छोटे ठेकेदार टाइप नहीं है वो, ठीक है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज 90 से। वो जितना ये बड़ा प्रोजेक्ट है उतने ही बड़े वो डेवलपर्स भी हैं। एग्जैक्टली, उनके पास मशीनरी हर तरह की है, उनके पास हर तरह की इक्विपमेंट्स हैं, उनके पास बेस्ट यूईटी इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना। हमारे पास यानी कि अगर अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताऊं ना कि हम लोग इंशाल्लाह, अभी तो हमने वापडा से हमारी इलेक्ट्रिसिटी अप्रूव्ड है, बट इंशाल्लाह हम अपनी सिटी के लिए अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम डिपेंड नहीं रहेंगे गवर्नमेंट पे। हाउ बिग इज दैट? कैन यू इमेजिन हाउ बिग इज दैट? एक ऐसा सिटी जो सेल्फ रिलायंट है, जिसको बाकी सिटीज पर, बाकी फैसिलिटीज पर रिलाय करने की भी जरूरत नहीं, जहां पर मुल्क के बड़े नामी ग्रामी इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहां पर बड़े बड़े कमर्शियल हब्स मौजूद हैं, जहां पर एक एलीट लाइफस्टाइल में, एक सिक्योर लाइफस्टाइल में आपको अपनी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी भी मिल जाती हैं, वो भी एक ऐसी जगह पर जो इस्लामाबाद के इतना करीब है। दिस इज नॉट सिटी विद इन अ सिटी, दिस इज सिटी बिसाइड्स अ सिटी, एंड दिस सिटी इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट स्मार्ट सिटी, ये एक फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है, और इसका मैकेनिज्म और इसका फ्यूचर आप इमेजिन कर सके ना कर सके, मैं तो मेस्मराइज हो गया उस विजुअल से। अब लास्टली बात करते हैं सर, ये एक बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर दिखा मुझे, व्हाट इज दिस अबाउट? सर ये जो है हमने लैंड डेडिकेट की है चाइना को ना, ये इसको हम बोलते हैं पांडा डिस्ट्रिक्ट। ओके, इसमें ये पांडा मॉल बनाएंगे, जस्ट लाइक ड्रैगन मार्ट इन दुबई इंटरनेशनल सिटी, 1.2 किलोमीटर लॉन्ग। वाओ, 1.2 किलोमीटर लॉन्ग ये पांडा मॉल होगा। फिर इनके ये वेयर हाउसेज होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे वो दे विल डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस, क्योंकि आपको पता है कि न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ये हमने चाइना को डेडिकेट किया है, ये पांडा मॉल, वेयर हाउसेज, और ये उनके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे, ये बेसिकली स्पेसिफाई उनके लिए। तो ये हमने एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म दिया, मॉल दिया, यानी एक इंटरनेशनल फील भी दी, उसके साथ पीछे हमने हैंगर्स बनाए स्टोरेज के लिए, जहां पर ऑब्वियसली लोकल इन्वेस्टर्स भी आके अपना चीजें स्टोर करेंगे, एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी फरोग मिलेगा इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट किसी एक इंसान की जेबें भरने के लिए बनाया गया, ये प्रोजेक्ट एक मुल्की सतह का प्रोजेक्ट है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी में, जो अपनी डिलीवरी में, जो अपने स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म में बेमिसाल है। इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आपने मुझे एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया, जब आपने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटीज़ ने यहाँ पर आके आपसे लैंड परचेज किया है। NDU इज़ अ बिग नेम एंड न्यू टेक इज़ अ बिग नेम। अब ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने आके आपसे अगर लैंड परचेज किया, दैट मीन्स पीपल विल बी कमिंग हियर, और वहाँ पर आकर जब आप एक एजुकेशन फैसिलिटी गेन कर सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं, प्लस अ लाइफस्टाइल लाइक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जिसको मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा आमिर साहब, आखिरी बात आपसे, कुछ बातों के बाद आखिरी बात करूंगा। आखिरी जो हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट नजर आता है हमें पीछे, वहां पर मुझे एक फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट? सर ये टोटली स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, और इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। इसमें टोटली स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, इसलिए हमने इसको एक सेपरेट स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट कह दिया कि यहाँ पे ये बहुत बड़ा स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट बनेगा। ओके, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैंने जब आमिर साहब से पूछा कि डिलीवर कब तक करेंगे या लेवलिंग का काम कब तक हो जाएगा, तो इन्होंने जब हबीब रफीक ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम लिया तो इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बताने का मकसद ये प्राउड कि दिस इज द प्लेस जहां पर इनको एक प्राइड महसूस होता है बताने में कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, डेफिनेटली हबीब रफीक ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा हूं। तो मतलब यू आर द सोल बिलीवर्स
اینڈ آپ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اس ٹائم تک ڈیلیور ہو جائے گا؟ انشاءاللہ. بیکاز ہم سے لوگ بڑے سوال کرتے ہیں, کوشچنس پوچھتے ہیں کہ اب ایک پروجیکٹ ہے جو اتنی بڑی سطح کا پروجیکٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ڈیلیور کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تو جب بات ہوگی کریڈیبلٹی کی, بات ہوگی انویسٹمنٹ کی, بات ہوگی اپنے دی زبان پہ پورا اترنے کی, تو حبیب رفیق گروپ آف کمپنیز یہ کریڈیبلٹی رکھتی ہے, یہ کیپیبلٹی بھی رکھتی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پہ اور اپنے کیے ہوئے وعدوں پر پورا اترے گی. پورا بالکل ایسے ہی. اب اوور آل ایک جائزہ لیتے ہیں. اف وی گو ہیئر, ہم اس روڈ کو دیکھتے ہیں, دس از دا موٹر وے. اب یہ موٹر وے ایریا کور کر رہی ہے 10 سے 12 کلومیٹر کا. فرنٹ بن رہا ہے, یعنی موٹر وے کا ہی فرنٹ ملے گا آپ کو, کمپلیٹ فرنٹ ملے گا. اور وہاں سے ایک پیچھے سے بھی ایک ایکسس ہے ہمارے پاس, وہ چکری روڈ ہے جو بیک انٹرنس ہے. چکری روڈ سے بھی ایک ایکسس ملے گا ہمیں, موٹر وے سے بھی ایکسس ملے گا. یو کین انٹر دس سٹی فرام اے لاٹ آف پلیسز اینڈ ایوری پلیس از ناٹ اوائڈڈ ان ٹرمز آف فیسلٹیز. یعنی ہر سیکٹر کے اندر ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹیز اور کمرشل ہبز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک جگہ رہنا ہے اور مارکیٹ جانے کے لیے آپ کو 4 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑے گا, ایسا کوئی چکر نہیں. چکر کیا ہے کہ ہر ہب کے اندر, ہر بلاک کے اندر ڈیڈیکیٹڈ کمرشل بلاکس بنائے گئے جہاں پر آپ کی ضرورت کی تمام اشیاء آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. یو وانٹ ٹو انجوائے دی انٹرنیشنل برانڈز, انٹرنیشنل لیول پروڈکٹس, کم ٹو ڈفرنٹ ایریاز جو یہاں پر اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں آپ کو اس پروجیکٹ میں مل جائیں گی. اینڈ دا سیکنڈ بگیسٹ کیچ, ہمارا ابھی جو ویدر کا حال ہے, گرمی کتنی زیادہ ہو گئی ہے, لوگ بیمار پڑ رہے ہیں, پوری ملکی سطح پر بہت زیادہ چیزیں ڈیمیج ہو رہی ہیں. کیوں؟ گرینری کی کمی کی وجہ سے. ہم لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن اتنی زیادہ کر دی ہے, سٹیز اتنے زیادہ ایکسپینڈ ہو گئے ہیں کہ گرینری بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی ہے, اور اس چیز کا یہاں پہ خاص خیال رکھا گیا ہے. سر اس میں یہ آپ دیکھیں کہ جو اسمارٹ سٹی کا جو تھرڈ مین فیچر ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اسمارٹ ایکو فرینڈلی انوائرمنٹ. اس سلسلے میں ہم نے کیا اس کو لینئر پارکس, یعنی کہ ہمارا جو سٹی کا 33% ایریا ہے وہ ان ٹرمز آف لینئر پارکنگ ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہے, یعنی کہ ہر سیکٹر کے سامنے پورا سٹی انٹر کنیکٹڈ ہے. اور پلس یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ گرین ایریا ہے, یہ 400 کنال کا ہم لوگوں نے فارسٹ ایریا اسی طرح چھوڑ دینا ہے. تو ہم نے وہی آپ والی بات کہ انوائرمنٹ کا ہم نے فرسٹ پرائیورٹی پہ خیال رکھا. اچھا, آخری اور سب سے بڑا کیچ جو مجھے یہ لگا, یہ بیچ میں کیا موجود ہے؟ یہ سر گولف کورس ہے ہمارا, یہ 6000 کنال پہ ہے. انٹرنیشنل کمپنی ہیریڈن ہے, اسی نے ڈیزائن کیا اور وہی اس کو بنا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بیچ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ there are some stations. یہ سر آپ کو بہت اچھا کوشچن ہے. ایکچولی جس ٹائم ہم نے یہ ڈیزائن کرایا تھا نا, بینکویٹ ہالز, گولف کلب وغیرہ ہم اس کی سینٹر میں لے کے آئے تھے. بٹ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ پی جی اے اسٹینڈرڈ کے عین مطابق بن رہا ہے پاکستان میں پہلی دفعہ, ٹھیک ہے نا. اس سلسلے میں جو ہیریڈن کمپنی ہے اس نے کہا ہے کہ سر جو ہولز میں ڈسٹینس ہوتا ہے نا, اس کے لیے آپ یہ ساری چیزیں یہاں سے ریموو کرو اور اس کے سراؤنڈنگز میں لے کے جاؤ. اچھا, اوور آل عامر صاحب نے آپ کو تمام باتوں کا جائزہ دیا, انفارمیشن بڑی تفصیل سے ملی ہمیں. میرا نہیں خیال ابھی کچھ رہ گیا ہوگا پروجیکٹ میں بتانے کے لیے. نہیں سر, ابھی بھی اس میں رہتے ہیں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو لازم بتانا چاہوں گا. جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مین بزنس ہب ایریا ہمارا, فائنینشیل اسکوئر ہم اس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ فائنینشیل ٹاورز ہیں 62 فلور کے, ٹھیک ہے. اور یہ سب سے بڑی گرینڈ ماسک ہے جو ہماری 200 کنال پہ بننی ہے, ٹھیک ہے. پلس اگر آپ موٹر وے پہ ٹریول کرو تو آپ کو IMRI ہاسپٹل کا بورڈ بھی نظر آئے گا, جس کو ہم نے ریسنٹلی ابھی جگہ دی ہے. ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بات کریں تو آغا خان کا میڈیکل یونٹ اور امریکن سن رائز ہاسپٹل بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور مین امپورٹنٹ بات کہ جس گیٹ سے آپ انٹر ہوئے ہو نا بیک انٹرنس پہ, اس سے لیفٹ سائڈ پہ 4 اور 5 کلومیٹر بعد, ٹھیک ہے, میرا شریف گاؤں آتا ہے. اس سے ایک روڈ نکل رہی ہے مورد گاؤں کو نا, تو جو رنگ روڈ ہے جس نے روات سے آنا ہے اور مورد والے گاؤں سے ہو کے ٹھلیاں انٹرچینج پہ اینڈ ہونا ہے اس کا فیز 1, اس کا ایک انٹرچینج چکری روڈ پہ بھی بننا ہے, جو کہ ہمارے اس گیٹ سے 4 اور 5 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہوگا. سو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک ایج ہے. تو آپ نے اتنا فیوچرسٹک پرسپیکٹیو سے بنایا اس پروجیکٹ کو کہ آپ نے فیوچر میں بننے والے پروجیکٹس کو بھی اندر لے لیا. میرے خیال سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے اسلام آباد کو بھی شاید اندر نہ لے لیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر. سر
बात ये है कि जब हमने ये अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी ना, तो हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने डिफरेंशिएट करना था. अब फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन है, ठीक है, DHA है, डिफरेंट है, तो हमने ना स्मार्ट सिटी को चूज किया, ठीक है ना. ये एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है उनसे, तो इससे फिर ये जो लोकेशन है, ठीक है ना, आपको पता है मार्केटिंग के लिए 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस. तो प्लेस जो हमारी जो लोकेशन हमारी टॉप मैनेजमेंट ने चूज किया है, नो डाउट आसम. तो कमिंग टू व्हाट आमिर साहब सेड, 4 P's, प्रोडक्ट टॉप नॉच है जी, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. पब्लिसिटी भी आपने बहुत अच्छी की, लाइक वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी, एंड जितनी भी क्रेडिबल चीज़ें मुझे जो लगती थी एक क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटी में होनी चाहिए, वो आपके पास मौजूद है एंड आप डिलीवर भी कर रहे हैं. एंड व्हेन आई हर्ड दीज बिग नेम्स, गवर्नमेंटल नेम्स, तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट करना चाहा, जहाँ पर गवर्नमेंट को भी पोटेंशियल नजर आया. एंड एट अ प्लेस जहाँ पर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी प्राइसेस या उसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस कैसे वेयर आउट हो सकती है फ्यूचर में जाके. सो दिस इज अ वेरी हॉट केक राइट नाउ, मैं तो कहूँगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं, प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी में कोई कमी नहीं, चीज़ों की आपने जितनी बताई हैं मुझे, मैं तो आधी भूल भी गई हैं, आपने जितनी फैसिलिटीज़ बताई हैं यहाँ पे. सो everything which you can imagine is present in Capital Smart City Islamabad. Come, visit, look for your own self. ये हर वीडियो के एंड पे हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप हमारी बातों का भरोसा नहीं भी करते तो आइए अपनी आंखों से देखिए और जान लीजिए कि कितने हकायक हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं. मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और मुझे और आज आमिर साहब को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. हम हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स.